Hi everyone, welcome to Adda 247. मेरा नाम है भारती and I'm your NEET counseling expert and a biology educator as well, and as a biology student and as an educator. यार मुझे पता है जब मैं क्लास 12th में थी उसके बाद मेरे को बस एक ऑप्शन दिख रहा था, दैट वाज नीट. बट नीट के अलावा और कौन कौन से ऑप्शंस हैं, कौन कौन से फॉर्म्स हैं जो हमें भरने चाहिए, इसकी वीडियो मैं ऑलरेडी बना चुकी हूँ और आपको इसी चैनल पर मिल जाएगी. बट जनवरी में कौन कौन से फॉर्म आ चुके हैं या आने वाले हैं, कौन सी ऐसी स्टेट्स है जो अपने मेडिकल फॉर्म्स इस मंथ में निकालती है, वो सारी चीजें मैं आपको आज की इस वीडियो में बताने वाली हूं. तो इस वीडियो को जरूर से देखिएगा और आराम से देखिएगा. सबसे पहले बात कर लेते हैं हमारा वेल नोन फॉर्म जिसका नाम है सीयूटी. ये ऑलरेडी आ चुका है. इसकी जो रजिस्ट्रेशन है बेटा वो 3 तारीख से शुरू हो चुकी है. 30 जनवरी तक आप अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और पेमेंट जो है बेटा जी वो आप कर सकते हैं टिल 31 जनवरी रात को 11:50 PM तक. ठीक है. इसकी ना एक करेक्शन विंडो भी ओपन होती है. 2 से 4 फरवरी के बीच में इसकी करेक्शन विंडो ओपन होगी और इसका जो पेपर है बेटा जी वो 11 से 31 मई के बीच में होने वाला है, विच इज दी टेंटेटिव डेट, यानी कि आपके नीट एग्जाम के बाद होगा. अब पॉइंट क्या है, सिलेबस क्या आता है? सिलेबस आता है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी आएगा और वो भी क्लास 12th का ही सिलेबस आएगा. अब यहां पर ध्यान से सुनिए, अगर आप जैसे जब मैं सीयूटी की बात करती हूँ तो यहां पर वन ऑफ द मोस्ट प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटी है आपकी दिल्ली यूनिवर्सिटी. तो आप कौन कौन से कोर्सेज, अगर आप ये एग्जाम देते हैं तो आप कौन कौन से कोर्सेज में एनरोल कर सकते हैं वो बताती हूँ. आप बीएससी ऑनर्स एंथ्रोपोलॉजी कर सकते हैं, बायोलॉजिकल साइंसेस करते हैं, बायोमेडिकल साइंसेस कर सकते हैं, बायोकेमिस्ट्री कर सकते हैं, बॉटनी कर सकते हैं, केमिस्ट्री कर सकते हैं. ठीक है. इसके अलावा यू कैन डू फूड टेक्नोलॉजी, एनवायरमेंटल साइंस कर सकते हैं. ठीक है. माइक्रोबायोलॉजी आप कर सकते हैं. उसके बाद आप फिजिक्स, बीएससी ऑनर्स इन फिजिक्स कर सकते हैं, बीएससी जोलॉजी कर सकते हैं. इसके अलावा बेटा जी आपका बीएससी अप्लाइड लाइफ साइंसेस भी कर सकते हैं. ठीक है. इसके अलावा आप अपना ठीक है, ये जो आपके सारे ऑप्शंस जो मैंने अभी बताए हैं ये सारे ऑप्शंस उन बच्चों के हैं जो पीसीबी के स्टूडेंट हैं. तो आप खुद देखो कि आपके, अगर मैं बात करती हूं डीयू जैसी यूनिवर्सिटी में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 देयर आर 12 कोर्सेज है ना, जिसमें से आपको अगर आप मेजर कोर्सेज देखोगे तो आप आगे इसमें एमएससी करके आप इसमें पीएचडी करके पीएचडी कर सकते हैं और प्लस यू कैन गो इनटू रिसर्च. ठीक है. रिसर्च में जा सकते हैं, आप प्रोफेसर बन सकते हैं किसी कॉलेज में. ठीक है. रिसर्च के अलावा यू कैन गो फॉर गवर्नमेंट जॉब्स. बहुत सारी गवर्नमेंट, जैसे हम आपका ये फूड टेक्नोलॉजी वाला कोर्स है, आप फूड इंस्पेक्टर बन सकते हैं. तो देयर आर सो मेनी थिंग्स जो आप इन कोर्सेज को करने के बाद भी कर सकते हैं. ठीक है. नेक्स्ट अगर मैं बात करती हूं तो आपका नेक्स्ट का एग्जाम है बेटा जी. इसके फॉर्म्स 5 जनवरी को आ चुके हैं. 5 जनवरी को आपके फॉर्म्स हो चुके हैं और क्लोज हो जाएंगे 6 अप्रैल को. इसके फॉर्म्स बंद भी हो जाएंगे. करेक्शन विंडो 13 अप्रैल बेटा जी. एडमिट कार्ड 15 मई को आ जाएगा और एग्जाम इसका 6 जून को है दोपहर को 2 बजे. अब आप बोलोगे कि मैम इसमें अगर जब हम लोग ये पेपर देते हैं तो इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, कौन कौन बच्चा है जो इसको पेपर, ये वाला पेपर दे सकता है. तो अगर आपने क्लास 12th कर ली है या आप क्लास 12th में हो, आप इस पेपर के लिए अपेयर कर सकते हो. और इसका जो एग्जाम का लेवल होता है ना बेटा जी, वो लेवल होता है थोड़ा सा ज्यादा नीट से. ठीक है. तो अगर अभी आप मॉक टेस्ट में 400-500 नंबर स्कोर कर रहे हैं तो आप ये फॉर्म भी भर सकते हैं, क्योंकि नीट की कट ऑफ ऑब्वियसली बात है 500 से ज्यादा जाती है. तो आप, ये एक अच्छा इंस्टीट्यूट है, आप इससे आपको एडमिशन मिलता है नाइजर भुवनेश्वर में, विच इज अ रिसर्च इंस्टीट्यूट. ठीक है. अब इसकी कोई अपर एज लिमिट नहीं है. 12th पास होना चाहिए विद 60% एग्रीगेट फॉर जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट और 55% फॉर एससी, एसटी और पीडब्ल्यूडी के लिए. ठीक है. अब अगर आपने 2024 में 12th करी है, 2025 में करी है, 2026 में करी है तो आप ये पेपर कर दे सकते हैं. लेकिन अगर 2023 में आपने 12th करी है तो आप ये पेपर नहीं दे सकते हैं. ठीक है. टोटल 140 सेंटर्स अक्रॉस इंडिया है और बेटा जी कंप्यूटर बेस्ड ये वाला टेस्ट होता है. अब यहां पर जब मैं नाइजर की बात करती हूं तो देखो इतने सारे आपको अंदर स्कूल्स मिल जाएंगे. स्कूल्स यानी एज एन कि हर एक, जैसे एक यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी के अंदर अलग अलग डिपार्टमेंट्स आपको मिल जाएंगे. यहां पर स्कूल ऑफ बायोलॉजिकल साइंसेस का है, फिजिकल साइंसेस का है, केमिकल साइंसेस का है, अर्थ एंड प्लेनेटरी साइंसेस का है, कंप्यूटर साइंस का भी है, ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंस का भी है, मैथमेटिकल साइंसेस का भी आपको यहां पर मिल जाता है. ठीक है. अब इन टोटल आपका ये जो आपका एग्जाम है ना, ये नाइजर और यूएमडीएई सीबीईएस वाला जो कॉलेज है मुंबई, उसके लिए भी है. उसमें 57 टोटल आपकी यहाँ पर सीट्स है. जब आप इस एग्जाम को भरते हैं तो आपका जो मार्किंग स्कीम होती है, ये 3 घंटे 3.5 घंटे का एग्जाम है ना.
ना। 3.5 घंटे का एग्जाम है जिसमें 80 क्वेश्चन आते हैं, 240 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं, जिसमें 20 क्वेश्चन पर सब्जेक्ट आता है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, और टोटल यानी कि 60 मार्क्स पर सब्जेक्ट आपको दिया जाता है, क्योंकि 3 मार्क्स मिलते हैं फॉर एवरी करेक्ट आंसर और -1 हो जाते हैं बेटा जी फॉर एवरी इनकरेक्ट आंसर। अगर आप फॉर्म की बात करते हैं तो एप्लीकेशन फॉर्म फीमेल्स के लिए 700 है, SC ST PWD के लिए 700 फीस है, UR EWS के लिए 700 है, और मेल जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट मेल जो है और OBC कैटेगरी के स्टूडेंट मेल जो है उनके लिए जो एग्जाम फीस है बेटा जी दैट इज 1400। ठीक है, ये बेसिकली एक इंटीग्रेटेड प्रोग्राम के लिए है ना, जिसमें आप सीधे रिसर्च में जाते हो, है ना। और रिसर्च इन इंडिया से भी ज्यादा अगर आप बाहर फॉरेन में जाते हो ना बेटा जी, रिसर्च में अंधा पैसा है। ठीक है, मतलब बहुत ज्यादा स्कोप है, और जब तक आप अपना नेस्ट से बाहर निकलेंगे तब तक आपके लिए भी बहुत ज्यादा स्कोप हो जाएगा, क्योंकि एक फ्लरिशिंग फील्ड है। ठीक है, ये फील्ड जो है वो धीरे धीरे करके फ्लरिश हो रही है। ठीक है, ये फॉर्म भी आ चुका है बेटा। तीसरा है आपका BSc पैरामेडिकल और BSc नर्सिंग का फॉर्म विच इज ऑफ एम्स नर्सिंग। अब एम्स नर्सिंग कंडक्ट कराता है, ये एग्जाम कौन कंडक्ट कराता है? आपका एम्स दिल्ली कंडक्ट करा रहा है। इसमें आपके 2 कोर्सेज, एक BSc नर्सिंग का है जो सिर्फ लड़कियों के लिए, एक BSc पैरामेडिकल का है जो लड़कियां और लड़के दोनों के लिए है। ठीक है, अभी जो BSc पैरामेडिकल वाला कोर्स है, PCB वाला स्टूडेंट भी दे सकता है, PCM वाला स्टूडेंट भी दे सकता है। अब मैं आपको डेट्स बता देती हूँ, सबसे पहले एप्लीकेशन फीस बता देती हूँ। अगर आप जनरल OBC कैंडिडेट है तो 2000 रुपीज, SC ST EWS है तो 1600 रुपीज, और अगर आप PWD स्टूडेंट है तो आपको कोई फीस नहीं देनी पड़ेगी। अब अगर मैं BSc ऑनर्स की बात करती हूं इन पैरामेडिकल कोर्सेज, तो आपका जो एंट्रेंस एग्जामिनेशन है 4 जुलाई को है, रिजल्ट बेटा जी इसका 10 जुलाई को आएगा, और साथ के साथ जो आपका BSc नर्सिंग वाला है बेटा जी, एंट्रेंस एग्जामिनेशन 27 जून का है, रिजल्ट आपका 4 जुलाई को आ जाएगा। ठीक है, अब इसकी मैं आपको फीस भी बता देती हूं। देखो, अगर मैं आपकी BSc नर्सिंग की फीस बताती हूं, ट्यूशन फीस 600 रुपए है सिर्फ, पैरामेडिकल की 720 फीस है बस। सोचो इतना कम फीस है, सिलेबस आपका बिल्कुल नीट जैसा होता है, एंड सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि इन टोटल 18 एम्स है, और 18 एम्स में 1291 सीट्स यहाँ पर आपको मिल जाती है। इसका शेड्यूल आ गया है ना। एप्लीकेशन फॉर्म जैसे ही स्टार्ट होगा वैसे ही मैं आपको बता दूंगी, इसका शेड्यूल जरूर आ चुका है। ठीक है, अब देखो, जनरल की इन टोटल 525 सीट्स है, EWS की 129 है, OBC की 350 है। ठीक है, 192 SC कैंडिडेट्स की और ST कैंडिडेट्स की 95 सीट्स हैं। ठीक है, एग्जाम में क्या आता है? फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी आता है, और जीके आता है। फिजिक्स 30 क्वेश्चन, केमिस्ट्री 30, बायोलॉजी 30, और 10 क्वेश्चन आपके जीके के आते हैं। ये आपका एम्स नर्सिंग और पैरामेडिकल का है। इसके अलावा आपका एक स्टेट का एंट्रेंस टेस्ट होता है, विच इज आपका, अगर आप यूपी के स्टूडेंट है तो यूपी JEE कप, या फिर आप इसको जानते होंगे यूपी पॉलीटेक्निक कोर्सेज एग्जाम के नाम से। तो डिप्लोमा कोर्सेज या फिर एलाइड हेल्थ कोर्सेज जैसे कि DMLT हो गया, एक्सरे हो गया, एक्सरे टेक्नीशियन के लिए, OT टेक्नीशियन के लिए, डायलिसिस टेक्नीशियन के लिए, फिजियोथेरेपी टेक्नीशियन के लिए आप ये वाला एग्जाम दे सकते हो। ये मिड ऑफ जनवरी में एक्सपेक्टेड है कि ये आपका आ जाएगा, ये वाला फॉर्म, है ना। अब हम लोग जब इस एग्जाम की बात करते हैं, तो अगर आप 12th आपने पास कर रखी है, या आप 12th इस साल पास करने वाले हैं, आप PCM स्टूडेंट है या PCB स्टूडेंट है, आप इस एग्जाम में बैठ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर कोई मिनिमम परसेंटेज क्राइटेरिया नहीं है। हिंदी और इंग्लिश दोनों में एग्जाम होता है, और एग्जाम में बेटा आपका PCB भी आता है, और जीके और मतलब करंट अफेयर्स भी आता है ना, एप्टीट्यूड भी आता है। ठीक है, अब यहाँ पर आपको एक चीज ध्यान रखनी है, जब आप फॉर्म फिल करोगे ना इसका, तो आपके पास एक ऑप्शन होगा ग्रुप, मतलब उधर बहुत, जैसे आप नीट का एग्जाम भरते हो तो बहुत सारे कोड्स आते हैं ना, ऐसे जब आप इसका एग्जाम फॉर्म भरोगे तो यहाँ पर भी आपको बहुत सारे कोड्स दिखेंगे। ठीक है, तो अगर आप PCB स्टूडेंट है और आप D फार्मा करना चाहते हैं, D फार्मा में आपको E1 या E2 ग्रुप सिलेक्ट करना पड़ेगा, और अगर आप दूसरे जो कोड्स है वो आपके P और Q कोड्स है। अगर आप पैरामेडिकल कोर्सेज में एनरोल करना चाहते हो तो आपको P या Q कोड में से कोई एक कोड भरना पड़ेगा। ठीक है, इसका जो फॉर्म है वो जनवरी में शुरू होके बेटा जी मई तक एक्सपेक्टेड, मतलब ऐसे चलते हैं, और जून में इसका पेपर भी हो जाता है। एग्जाम का सिलेबस वही है 11th-12th वाला, ठीक है, आपका NCERT वाला। ठीक है, इसके अलावा बेटा जी वी हैव 2 अदर स्टेट एग्जाम जिनके रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुके हैं। अगर कोई इंसान, नॉट कर्नाटका, इट इज केरला, अगर मैं केरला की बात करती हूं तो केरला का 2026 का जो फॉर्म है रजिस्ट्रेशन वो स्टार्ट हो चुका है फॉर दी कोर्सेज। ध्यान रखना, फार्मेसी,
ठीक है, आपको इस अगर ये वाला फॉर्म भरना है तो आप फार्मेसी के लिए भरेंगे, एग्रीकल्चर के लिए भरेंगे, फॉरेस्ट्री के लिए भर सकते हैं, वेटनरी फिशरीज के लिए भर सकते हैं, बीटेक बायोटेक्नोलॉजीज के लिए भर सकते हैं, ईवीएस के लिए भर सकते हैं। एंड अगर आप नीट में केरला के अंदर सीट लेना चाहते हैं ना, प्राइवेट कॉलेज में आप सीट लेना चाहते हैं, आप किसी और स्टेट से बिलोंग करते हो, अगर कोई केरला का बच्चा देख रहा है तो अगर आप केरला के मेडिकल कॉलेजेस में सीट लेना चाहते हैं आफ्टर योर नीट एग्जाम, तो आपको ये फॉर्म भरना पड़ेगा फॉर एमबीबीएस, बीडीएस, होम्यो, आयुर्वेदा, यूनानी, सिद्धा, सारे कोर्सेज के लिए आपको ये फॉर्म भरना ही पड़ेगा। इस फॉर्म को भरे बिना नहीं होगा काम। तो आपको बेटा जी अप्लाई कर देना है बिफोर 31 जनवरी 5 बजे। इसका पूरा डिटेल वीडियो आप कैसे अप्लाई करना है वो भी मैंने आपको इस चैनल पे बता रखा है। इसके अलावा आपका महाराष्ट्र का जो नर्सिंग वाले फॉर्म्स है वो भी आपके रजिस्ट्रेशन 1-2 दिन में स्टार्ट हो जाएंगे, क्योंकि उनकी साइट जो है वो एक्टिव हो चुकी है। और इसका जो एग्जाम है बेटा जी वो 6 मई से 7 मई के बीच में होता है, 2 दिन का एग्जाम रहता है। सो दिस पर्टिकुलर कोर्स इज फॉर यू। ये आपका नर्सिंग वाला कोर्स है, बीएससी नर्सिंग। अगर आप महाराष्ट्र की स्टूडेंट है तो आप ये फॉर्म जरूर भरिएगा, क्योंकि नर्सिंग एक बहुत ज्यादा फ्लरिशिंग ऑप्शन है, फ्लरिशिंग फील्ड है। ठीक है, अब बात यह है कि आप जो भी फॉर्म भरेंगे बेटा जी, आपके पेपर में आता है 11th और 12th का सब्जेक्ट, है ना। 11th और 12th आपका आना ही आना है। ठीक है, तो 11th और 12th अगर आप नीट का पेपर दे रहे हैं, ठीक है, सीयूईटी अगर आप 12th का पेपर दे रहे हैं, ठीक है, 12th का सीयूईटी अगर आप दे रहे हैं तो 12th आएगा बेटा। नेक्स्ट में आपका 11 और 12 दोनों आता है। पैरामेडिकल में एम्स में आपका 11th और 12th दोनों आता है। जब ये दोनों चीज आ रही है बेटा जी, तो आपको ये सिलेबस कवर करना होगा, और कवर करना होगा तो आपको क्रैश कोर्स की जरूरत पड़ेगी। और क्रैश कोर्स में आपको क्या मिल जा रहा है, सारथी क्रैश कोर्स मिल रहा है, जिसमें आपको फेब्रुअरी तक क्रैश कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। इसमें व्हाट्सएप पे टीचर्स की मेंटरशिप मिल रही है, साथ ही साथ ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज मिलती है, और साथ ही साथ आपका एक और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, एक प्रैक्टिस बैच मिल रहा है जिसमें आपकी क्वेश्चन प्रैक्टिस भी होगी। ये टोटल 1999 का बैच है। अगर आप सिर्फ क्वेश्चन टेस्ट सीरीज लेना चाहते हैं तो आप एनबीटीएस में एनरोल कर सकते हैं। इसमें टोटल 38 टेस्ट है। और अगर आप बहुत ज्यादा मतलब इससे ज्यादा टेस्ट अगर आप देना चाहते हो तो 68 टेस्ट, जिसमें से 50 ऑफलाइन मिलेंगे, बाकी के 18 जो है ऑनलाइन टेस्ट होंगे, वो आपको एनबीटीएस बंडल आप ले सकते हैं। आपका जो एनबीटीएस 2026 4.0 है, ये सिर्फ 1699 का है, और आपका एनबीटीएस बंडल 2199 का है आफ्टर यूजिंग द कोड ZBBS। तो बेटा मैंने जो अभी आपको फॉर्म्स बताए हैं, है ना, ये फॉर्म्स आप जरूर से भरिएगा। खास और जो स्टेट स्पेसिफिक है वो आप पे डिपेंड करता है, लेकिन आप नेस्ट का, सीयूईटी का फॉर्म जरूर से भरिएगा। अब मैं ये नहीं बोल रही यार प्लान बी लेके चलो अगर आप नीट के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, बट ये मैं बोल रही हूँ अगर आपने 1 साल और 2 साल दे के देख लिया है तो बेटा जी हमारे पास एक प्लान बी होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि अगर प्लान बी होगा तभी आप आगे अच्छे से फोकस कर पाओगे। मतलब आपके मन में ये डर नहीं होगा यार 1 साल नहीं मतलब वेस्ट हो गया तो क्या। तो बेटा जी 3 मई को जब एग्जाम होगा ना, 3 मई को एग्जाम के बाद ही ऑलमोस्ट आपके सारे एग्जाम्स है, जितने भी मैंने अभी फॉर्म बताए हैं या आने वाले टाइम में जो भी फॉर्म बताऊंगी, सारे एग्जाम 3 मई के बाद ही है। तो 3 मई का पेपर कैसा जाएगा उस पर डिपेंड करेगा कि आप ये एग्जाम देने जा रहे हो या नहीं जा रहे हो, क्योंकि सिलेबस तो बेटा सबका सेम है। और अगर आप लोग नीट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप मेरे इस टेलीग्राम चैनल को फॉलो कर सकते हैं, और अगर आप सिर्फ काउंसलिंग के लिए फॉलो करना चाहते हैं आप मेरे दूसरे टेलीग्राम चैनल को फॉलो कर सकते हैं, विच इज भारतीयोलॉजी। यहाँ पर आपको सारी अपडेट्स जो हैं वो मिलती रहेंगी। सो अभी टिल देन टाटा बाय बाय, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट। और ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ जरूर से शेयर करना, और कोई डाउट हो तो डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स।